अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम फिलोडेंड्रॉन की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी के बारे में बात करेंगे। फिलोडेंड्रॉन की वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उनके लीफ के कलर्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनमें जो शेप्स होते हैं उनके लीव्स के वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये जो प्लांट है ये काफ़ी यूनिक सा प्लांट है। इसको फिलोडेंड्रॉन लाइम लेमन कहते हैं। इसके लीफ के कलर के लिहाज से इसका नाम रखा गया है। आप देखिए कुछ लेमन कलर के इसके लीव्स होते हैं, कभी लंबे लंबे होते हैं और देखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं। और अगर हम इंडोर गार्डन अपना बनाएं और उसमें हम कुछ कलरफुल इस तरह के प्लांट को ऐड करें तो ये उनमें बहुत ही बेहतरीन इजाफा साबित हो सकता है। ये प्लांट आप समझिए शेड में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। हर किसी डायरेक्ट सनलाइट भी सर्दियों की बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो लोग जो हमारी तरह कराची में रहते हैं जिनके यहाँ के बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो इसको फिर आपको शेड में रखना पड़ेगा, वरना इसके लीव जो हैं कुछ अरसे में बर्न होना शुरू हो जाएंगे। और आप इसको ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पर जैसे हम अपना इंडोर रखना चाहें, अपने लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में या किसी भी जगह बेडरूम में, लेकिन इस जगह पर जहाँ पर हल्की सी आप समझिए इनडायरेक्ट सनलाइट आए। और बिल्कुल ऐसे इलाके में जहाँ हम जैसे जगह पे जहाँ जैसे हमारा ड्राइंग रूम है और हम उसको हर वक्त बंद रखते हैं तो वहाँ पर ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए कि हर प्लांट को हल्की सी डायरेक्ट समझिए लाइट की ज़रूरत होती है, इनडायरेक्ट सनलाइट की लाजमी ज़रूरत होती है। और जिन प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है वो तो फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रह नहीं पाते। लिहाजा ये प्लांट हमारे समझिए इंडोर प्लांट्स में एक बहुत अच्छा इजाफा रहेगा। ये प्लांट समझिए आप ये देखिए, ये प्लांट के लीव्स आपको दिखाना तो दिखा दिया मैंने, आप इसके ब्रांचेस देखिए कितने खूबसूरत हैं, बड़े खूबसूरत प्लांट है। और इसके जो ब्रांचेस हैं, ये जो लीफ के, ये बड़ी खूबसूरत तरीके से लीफ का जो पूरा ये पोर्शन है कुछ लाइट पिंक कलर का होता है, देखने में बहुत खूबसूरत होता है। बहुत तेज़ी से इसके बेबीज़ निकलना शुरू हो जाते हैं और एक प्लांट अगर हम लगाते हैं तो बहुत जल्दी ही इसके बहुत सारे बेबीज़ भी निकल आते हैं। ये प्लांट जो शुरू में जो है आप देखिए इसके लीव्स कैसे डार्क यानी लेमन कलर के हैं, बल्कि बहुत ब्राइट कलर के हैं, लेकिन जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो हल्के हल्के से इसके लीव्स डार्क होते हैं और जब बहुत पुराना इसका लीव जाता है थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं। तो ये प्लांट हम हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। छोटे पॉट का मतलब ये कि पॉट्स में लगा सकते हैं, इसके अलावा उसको ज़मीन पे लगाते हैं। ज़मीन पे इसको ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पर शेड हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, तो ये बहुत अच्छा लैंडस्केप में बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, इस प्लांट की जैसे हमने बात की कि ये इंडोर प्लांट है और वाटरिंग की बात करें तो इसकी वाटरिंग बहुत जल्दी जल्दी नहीं की जाती है। अगर हम इंडोर रखते हैं तो हम जब भी पानी इसको डालते हैं तो हम इसकी सॉइल को चेक करके डालते हैं। अगर सॉइल इसकी गीली होगी तो हम फिर नहीं डालेंगे, और जब तक ऊपर की हल्की सी जो है सॉइल जो है वो ड्राई ना हो जाए तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, वरना वाटरिंग किए जाएंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो हम सॉइल बनाएंगे उसके अंदर हम सैंड, अच्छी सॉइल बनाएंगे, वेल ड्रेन सॉइल। हर प्लांट को जो पॉट में लगाते हैं उसकी वेल ड्रेन सॉइल बनाई जाती है। तो इसमें हम बनेंगे सैंड डाल देंगे, कोकोपीट डाल देंगे, परलाइट डाल सकते हैं आप, और आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों से मिला के भी आप एक अच्छा सा इसकी सॉइल बना सकते हैं, या फिर आप ये कोकोपीट, गोबर की खाद और बालू मट्टी, इससे आप इसकी सॉइल बना सकते हैं। और ये कि वेल ड्रेन सॉइल है, ये मत कीजिएगा कि कोई भी आप सॉइल लें और अपने गार्डन की और वो वेल ड्रेन ना हो और आप उसमें लगा लें और समझे कि ये प्लांट ग्रो करेगा तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। लिहाजा वेल ड्रेन सॉइल बनाइएगा आप इसकी। और कोकोपीट हम इसलिए डालते हैं कि वो पानी को अपने अंदर होल्ड किए रखता है और एक्स्ट्रा पानी उसमें से ड्रेन आउट जाता है, तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये प्लांट जो है वो समझिए इसके पॉट की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्लांट को आप उस प्लांट के ग्रोथ के लिहाज से आप पॉट में रखेंगे। अब जैसे मेरा प्लांट है, जब पहले एक लगाया था तो समझिए ये प्लांट 6 इंच का पॉट है, ये इसके लिए पॉट सही था। लेकिन अब जैसे जैसे ये प्लांट के मज़ीद बेबीज़ निकल रहे हैं तो आप देखिए कि इसके रूट जो हैं वो कितनी सारी हो गई हैं। देख रहे हैं आप, ये रूट सारी ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो लिहाजा आप इसके बड़े पॉट में लगाएंगे तो हम उसी लिहाज से इसको
जो है वो हम दूसरे प्लांट में शिफ्ट करते जाएंगे। तो अब इसके लिए जो प्लांट होना चाहिए वो 12 इंच का होना चाहिए और उसके साथ अब कोको कॉयर की स्टिक भी लगा देंगे हम, ताकि ये इसके साथ आप ही देखिए इसकी सारी ये रूट्स निकल रही होती हैं, ये उसको पकड़ती हुई ऊपर चढ़ता चला जाएगा। ये बेल तो नहीं होती है एक बहुत बड़ी सी जैसे मनी प्लांट की बेल होती है, लेकिन ये भी उसको पकड़ के अच्छे खासा ऊंची हाइट तक पहुंच जाता है। अच्छा, इस प्लांट की अगर हम बात करें कि इसको हम कितनी तरह फर्टिलाइज़ करें, तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो ऐसा नहीं होती है, लेकिन हम इसके अंदर जैसे हम अंदर रखेंगे, ठीक है, अब हम अंदर रखेंगे तो हम इसके अंदर 15 डेज से जो मैं आपसे कहती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर स्लो रिलीज़ जो फर्टिलाइज़र है वो डाल सकते हैं। कोको आप इसके अंदर कंपोस्ट डाल सकते हैं। हर साल में 2 से 3 दफ़ा आप गोबर की खाद, थोड़ी सी सॉइल निकालिए, ऊपर से गोबर की खाद डाल दीजिए, उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा हम इसको पानी में भी लगा सकते हैं। तो ये प्लांट की जब जैसे ये पर है, यहाँ से है ना, हम यहाँ से कट करें और इसके इतना पोर्शन पानी में डाल दें तो ये उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा आप देखिए इसको बेबीज़ निकलते रहते हैं, हम इससे भी इनको सेपरेट करके लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है। और इस लिहाज से और एक ही बात ये है कि जब भी आप इसको हफ्ते में अगर आप इंडोर रखते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इसको मिस्टिंग ज़रूर कीजिए, इसको पानी से आप धो दीजिए, इसलिए कि ये प्लांट काफ़ी पसंद करता है। चूँकि ये ऐसे इलाके का प्लांट है जहाँ पर काफ़ी फॉरेस्ट आप समझिए उस तरह जगह पर ये प्लांट ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। छाँव भी होती है, कुछ नमी भी होती है, तो ये प्लांट वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। लिहाजा इसको अगर हम हफ्ते में 2 दफ़ा बाहर रखते हैं आप इस ऐसी जगह पे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आती है लेकिन हल्की इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो वहाँ पर भी आप इसको रोज़ाना ही अगर आप इसको धो देंगे तो ये इसके कलर बहुत खूबसूरत ब्राइट कलर के ये होते चले जाएंगे। और अगर आप देखें कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह लग गया है तो आप बिल्कुल इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर या फिर ऑयल और जो सोप सोल्यूशन मैंने आपको बनाना सिखाया था, या आप अगर जानते हो तो आप वैसे बना लीजिए, उससे इस पर स्प्रे कर दीजिए, आगे पीछे हर तरफ स्प्रे कर दीजिए, तो ये बहुत आराम से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा ये कि अगर आप इसको बहुत सारे प्लांट्स के साथ इसको लगाएंगे, जैसे पर्पल हार्ट है या दूसरे जो लीफी प्लांट हैं जो कलरफुल प्लांट है, उसका एक पूरा आप एक छोटा सा आप गार्डन सा बनाएंगे तो उसमें आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कलर इसका आता है तो उसमें ये अच्छा भी बहुत लगता है। तो जनाब हमने बहुत सारी इसके बारे में बात कर ही ली है। और कोको कॉयर की स्टिक से आप ज़रूर इसको चढ़ाइए, इससे कि ये कोको स्टिक से इसके लीफ भी काफ़ी और बड़े बड़े हो जाते हैं और ये काफ़ी ऊंचे चला जाता है और फिर मज़ीद इसके साथ साथ बेबीज़ भी निकलते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।